नमस्कार। आज हम भारत में भाषा को लेकर जो बहस फिर से तेज हो गई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख है, वो यही दिखाते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मतलब अपनी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। और साथ ही हिंदी या अंग्रेजी को लेकर जो एक कथित वर्चस्व की बात होती है, उसका विरोध भी दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। हाल में देखें तो जैसे कर्नाटक से खबरें आईं, वहां सरकारी कामकाज में साइन बोर्ड वगैरह में कन्नड़ को ही इस्तेमाल करने पर काफी जोर है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। दूसरी तरफ तमिलनाडु में हिंदी थोपने के कथित प्रयासों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ छात्र संगठन भी शामिल थे, ऐसा सुनने में आया है। पर ये सिर्फ दो उदाहरण है, मामला तो इससे कहीं ज्यादा मतलब फैला हुआ है। बिल्कुल। और एक और पहलू जो इन स्रोतों से सामने आता है, वो भी काफी दिलचस्प है। क्या? वो है उत्तर भारत में। वहाँ अन्य भारतीय भाषाओं, खासकर दक्षिण की भाषाओं के बारे में जानकारी की कमी या कह लें एक तरह की उदासीनता। अच्छा, मतलब उस तरफ ध्यान कम है। हाँ, कुछ विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं। शायद स्कूलों के पाठ्यक्रम में या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें इन भाषाओं और संस्कृतियों को उतनी जगह नहीं मिलती। जितनी मिलनी चाहिए। हाँ, जितनी मिलनी चाहिए। तो ये भी इस पूरी बहस का एक जरूरी हिस्सा बन जाता है। तो एक तरफ अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की जोरदार मांग, हाँ, दूसरी तरफ किसी एक भाषा के दबदबे का विरोध, सही। और तीसरी तरफ बाकी भाषाओं के प्रति शायद थोड़ी कम जागरूकता या उदासीनता। ये तो काफी जटिल स्थिति है। तो यहीं पर भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी का जिक्र आता है। हाँ, उनका नाम मैंने भी देखा है। उनके काम का हवाला देते हुए कुछ लेख यही कहते हैं कि देखिए, बहुभाषी होना तो किसी भी समाज की ताकत है, एक एसेट है। बिल्कुल। पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल वो विभाजनकारी हो सकता है। मतलब जब भाषा पहचान की राजनीति से जुड़ जाती है। एग्जैक्टली, वही बात। डॉक्टर चौधरी के विश्लेषण का सार यही है। सामग्री यही बताती है कि भाषा जब पहचान का हथियार बन जाती है ना, तो वो जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर सकती है। कोई उदाहरण है इसका? मतलब कैसे? हाँ, एक लेख में शायद जिक्र था किसी सीमावर्ती इलाके का जहां कई भाषाएं बोली जाती थी। व्यापार, संस्कृति सब बढ़िया चल रहा था। अच्छा। जब तक भाषाएं सिर्फ संवाद का जरिया थी। लेकिन जैसे ही वहां की स्थानीय राजनीति में भाषाई आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, तो तनाव बढ़ गया होगा। हाँ, वही विविधता फिर तनाव का कारण बन गई। तो ये दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक हो सकती है। और राजनीति की बात निकली है तो ये तो साफ है कि भाषा का मुद्दा अक्सर चुनावी मुद्दा भी बनता है। ओह, बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के रुख का भी जिक्र है। कोई एक राष्ट्र एक भाषा के विचार के करीब दिखता है, तो कई क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी स्वायत्ता को सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ, और दोनों के अपने अपने तर्क है। हाँ, हम यहाँ बस इन अलग अलग नजरियों को सामने रख रहे हैं जैसा हमें सामग्री में मिला है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी बयान आते रहे हैं। कुछ लेखों में उनका जिक्र है। क्या कहा है सरकार ने? आमतौर पर यही कि भाई, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान है, किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी और हर किसी को अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने का अधिकार तो है ही। ये तो संवैधानिक गारंटी है। ठीक है, ये तो हुई आधिकारिक बात। लेकिन क्या सिर्फ बयानों से मतलब जमीनी हकीकत बदलती है? इन विश्लेषणों में आगे का रास्ता क्या सुझाया गया है? ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि असली चुनौती इसे लागू करने में है। कागजों पर कहना आसान है, समाधान के तौर पर कई चीजों पर जोर है। एक तो शिक्षा व्यवस्था, त्रिभाषा फॉर्मूला। हाँ, वो त्रिभाषा फॉर्मूला, क्या वो वाकई असरदार है या उसमें सुधार की जरूरत है? क्या छात्रों को तीसरी भाषा के तौर पर और ज्यादा भारतीय भाषाओं के विकल्प मिलने चाहिए? ये सवाल उठते हैं। सही बात है। और प्रशासन, दूसरा प्रशासन, सरकारी कामकाज में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल कैसे आसान हो? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है इसमें। हाँ, टेक्नोलॉजी तो मदद कर सकती है अनुवाद वगैरह में। बिल्कुल। और तीसरा, मीडिया। मीडिया का रोल बहुत अहम है। क्या मीडिया अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों को पर्याप्त जगह दे रहा है और संवेदनशील तरीके से दिखा रहा है? तो ये सिर्फ पॉलिसी या नियमों की बात नहीं रह जाती फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक बदलाव की बात है। ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां किसी को भी मतलब अपनी भाषा की वजह से कमतर महसूस ना हो या अलग थलग ना लगे। सही कहा आपने, बिल्कुल यही। भारत की ये जो भाषाई विविधता है ना, ये एक अनमोल धरोहर है। लेकिन इसे सहेजना, इसे संभालना, ये एक लगातार चलने वाला काम है। एक संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, संतुलन, अपनी भाषा के प्रति गौरव हो,
अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषाओं के प्रति भी सम्मान हो, जिज्ञासा हो। तो कुल मिलाकर हमारे सामने जो ये सारी जानकारी है, वो यही दिखाती है कि भाषा का मुद्दा भारत में कितना संवेदनशील है, कितना बहुआयामी है। हाँ, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये पहचान से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, अधिकारों से जुड़ा है। बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये छोड़ जाता है कि ठीक है, आधिकारिक बयान हैं, नीतियां हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल में, दफ्तर में, आस पड़ोस में, आपसी बातचीत में ऐसा माहौल बनाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर क्या कर सकते हैं जिससे हर भाषा बोलने वाले को सच में, वास्तव में बराबरी का सम्मान और अवसर महसूस हो? ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, शायद नहीं। शायद ये हम सब का सोचने का विषय